तो पहले हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। ये आपके फोर्थ सेम की लेसन फोर्थ की फोर्थ ही वीडियो है, सब कुछ फोर्थ है। 6 वर्ष के मांडले कारावास के बाद तिलक रिहा हुए कब? 16 जून 1914 को। वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, याद कर लेना इसको। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, एनी बेसेंट का लंदन में जन्म हुआ। कहाँ पर जन्म हुआ है? क्वेश्चन भी है, उत्तर भी है अपने आप में। 1847 में। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी में काम करने के लिए भारत पहुंची 1893 में। मुख्यालय भारत में कहाँ पर था थियोसॉफिकल सोसाइटी का? अडियार में, मद्रास के पास। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। अगर भारतीय महिला पूछेगा तो सरोजनी नायडू, और केवल महिला पूछते हैं तो एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग का विधिवत उद्घाटन किया 28 अप्रैल को। हमने कहा था ना, बेलगांव में अधिवेशन बुलाया था, पढ़ा था। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा, ये भी हमने पढ़ा था। एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। होम रूल लीग का मुख्यालय था मद्रास में, अडियार के पास। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया समाचार पत्र थे एनी बेसेंट के द्वारा चलाए गए। मांटे की घोषणा कब की गई? वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद कर लें आप। 20 अगस्त 1917 को। एनी बेसेंट आयरलैंड की निवासी थी, लेकिन इनका जन्म लंदन में हुआ था। कॉमनवेल्थ साप्ताहिक था, और ये दैनिक का मतलब होता है रोज छपने वाला पत्र। न्यू इंडिया दैनिक था। तो कॉमनवेल्थ एक पत्रिका थी और न्यू इंडिया एक समाचार पत्र भी है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे। एनी बेसेंट ने इनका प्रकाशन शुरू किया था। कब किया था? 1914। थोड़ा ध्यान से आप इन क्वेश्चनों को देखें, कंपटीशन में भी आते हैं। इंग्लैंड्स नीड इज इंडिया अपॉर्चुनिटी। इंग्लैंड की जो जरूरत है यही इंडिया का अवसर है, किसने कहा? एनी बेसेंट ने, जब प्रथम विश्व युद्ध चला हुआ था। तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ पर की? बेलगाम में, महाराष्ट्र में। एनी बेसेंट पर सरकार के किन प्रदेशों में प्रवेश पर रोक लगाई गई? अभी हमने पढ़ा था, जो सरकार ने दमन की नीति अपनाई थी, मध्य प्रांत और बरार। तिलक पर दिल्ली और पंजाब के प्रदेशों पर, बिपिन चंद्र पाल के ऊपर भी यही पाबंदी थी। होम रूल आंदोलन किस आंदोलन से प्रेरणा ले रहा था? कहाँ पर चल रहा था? आयरलैंड में भी ऐसा ही आंदोलन चल रहा था, वहाँ से प्रेरणा ले रहा था। कांग्रेस पार्टी को पहली बार हरा लाल रंग का ध्वज किसने दिया? एनी बेसेंट ने ऐसा ध्वज दिया, लाल व हरा रंग का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपके क्वेश्चन है, एनी बेसेंट की मृत्यु कब हुई? 1933 में। और होम रूल आंदोलन किसने चलाया? बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट ने। ये हमने पढ़े। बड़े क्वेश्चनों में कई बार आ जाता है, होम रूल आंदोलन के विकास में श्रीमती एनी बेसेंट और तिलक के योगदान का वर्णन कीजिए। तो आपको या होम रूल आंदोलन के लिए उत्तरदायी कारणों या परिस्थितियों के बारे में लिखिए। तो आपको उसके संबंध में एक अच्छा सा बड़ा 5 पेज का 4 पेज का आपको उत्तर लिखना है। जिस भी विद्यार्थी ने ये पूरा पाठ अच्छे से समझा होगा उसके लिए ये काम आसान हो जाएगा। अब आता है आपका एक मैप, होम रूल आंदोलन के केंद्र। होम रूल आंदोलन के केंद्र, ये आपका मैप है, आप ध्यान से देख लें। ये हेडिंग ऐसे कैसे लिखेंगे आप? ये आपके संकेत हैं, मुख्य रूप से क्षेत्र और केंद्र दिख रहे होंगे आपको। नहीं दिख रहे हैं तो थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। अब इसमें दिल्ली, वही आपका मथुरा, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, मध्य प्रांत ये क्षेत्र हैं। बरार कर्नाटक, बेलगांव में, कालीकट, अडियार, मद्रास, मुंबई, पूना, बरार, गुजरात, सिंध, पंजाब, बंगाल, ये सारे क्षेत्र हैं। कुछ ज़्यादातर स्थान आपने पहले भी कर लिए हैं ये, तो अगर पहला मैप अगर आपने अच्छे से किया है तो इसके कारण से आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। तो इसको आप कर लेंगे, आसान ही है ये कार्यक्रम। इसकी टिप्पणी की PDF फाइल जो है मैं आपको भेज दूंगा, और PDF की जो टिप्पणी है वो सेम हो, उस बुक्स में डिफरेंट है तो अलग अलग ना लिखें आप। तो इसका भी ध्यान आपको रखना है। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए वेरी शॉर्ट।
अब आप कहोगे कि जो है ना जी 23 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं जो कि अभी मैंने पढ़े हैं, तो ये पर्याप्त नहीं है। अगर 2-2 अंक वाले सारे क्वेश्चन अगर आपको करने हैं, पूरे अंक अगर आपको लेने हैं, तो जो पाठ आपको कराया गया है, 3 वीडियो इससे पहले आई है इस पाठ की, वो सारी, उसमें कोई भी फैक्ट डाटा का क्वेश्चन जो है नहीं छोड़ना। आपको बीच बीच में बताया भी जाता है कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इस के अध्यक्ष थे। जैसे अब एनी बेसेंट की लीग जो थी उसका अध्यक्ष कौन बना था, आपको ध्यान है? एनी बेसेंट ही थी। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ तो नहीं आए, लेकिन मैंने जब पाठ करवाया है तब जरूर वो आए हैं, तो इसलिए उनको करना ज़रूरी है। इसी कारण से हमने रिवीजन भी जोड़ा है, लेकिन रिवीजन मैं तो यहाँ पर आपको मोटे तौर पर ही करा पाऊँगा। मेन रिवीजन जो है आप घर करेंगे और कोई डाउट है तो वो मेरे से लेंगे। डाउट्स है, क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, जो भी है आपका, वो आप गूगल मीट की जो हमारी मीटिंग होती है उसमें भी ले सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ पढ़ना शुरू कर दें आप। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाह रहा था, एक LMS करके सॉफ्टवेयर है, इसका जो DHELMS.in करके एक वेबसाइट पे आप जाएंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट की निर्देश है, इसका यूज़ कंपलसरी है आपको करना। अब इसका यूज़ मैंने पहले भी बताया है, दोबारा फिर बता रहा हूँ, ताकि आप, क्योंकि बच्चों ने यूज़ करना शुरू नहीं किया इसलिए बताना पड़ रहा है। इसमें एक यूज़र आईडी या लॉगिन आईडी होती है आपकी, जैसे ईमेल में भी यूज़र आईडी लॉगिन आईडी होती है, तो वो है आपका रोल नंबर, और पासवर्ड है हर बच्चे का एक जैसा ही। वो पासवर्ड क्या है? L बड़ा, M छोटा, S छोटा, @1 2 3 4 5 6। इस पर जब जाएंगे तो वहाँ पर हर टीचर ने हर सब्जेक्ट के जो है कोर्स क्रिएट कर रखे हैं आपके लिए। उन कोर्स में इन वीडियो के लिंक भी आपको मिलेंगे। मेरे वाले अगर कोर्स की बात करें तो वीडियो के लिंक्स मिलेंगे यूट्यूब पर जो डाली गई है, और आने वाले समय में कुछ PDF मटेरियल, कोई क्विज या कोई जो भी सामग्री आपकी स्टडी से रिलेटेड होगी वो उस पर आपको मिलेगी, वहीं पर डाली जाएगी। तो इसलिए इसका यूज जल्दी से जल्दी आप करना सीख लें। एक चीज़ तो ये बतानी थी आपको। दूसरी चीज़ है, मैंने एक बार क्लास में आपको बताया था कि DHE जो डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एजुकेशन है उसकी वेबसाइट है higheredu.hry.ac.in। इस वेबसाइट पर भी एक लिंक भी अपने ग्रुप में है, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो उस ग्रुप लिंक पर भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर विभिन्न सब्जेक्ट के, सभी सब्जेक्ट के, विभिन्न सब्जेक्ट्स के एक टॉपिक पर भी आप कई वीडियो पा सकते हैं। पूरे हरियाणा से जितने भी अच्छे लेक्चरर हैं उनकी जो वीडियो हैं वो वहाँ पर डाली गई है, आप उनको भी अवश्य देखें। तो ये मैंने सारा आपको बताया। अब हम बात करेंगे रिवीजन की। तो रिवीजन के लिए छोटे क्वेश्चन तो हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन होम रूल आंदोलन की जो पहली वीडियो है उससे हम देखेंगे हाइलाइटर के साथ। तो होम रूल आंदोलन के बारे में हमारा पाठ था। तो आंदोलन की कैसे चलता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार जब आया होता है तो एनी बेसेंट और तिलक जो है इस चीज़ को उठाते हैं, और लेकिन हम पूरा विस्तार से जब देखते हैं तो उसके कारण क्या थे, इसके उत्तरदायी परिस्थितियाँ क्या थी। मुगल राष्ट्रवाद का उसमें प्रभाव हो रहा था, लाल बाल पाल इसके नेता थे ही, और इसमें बाल की मुख्य भूमिका थी।
और उस समय कांग्रेस में निष्क्रियता आई थी, उसका लाभ इन्होंने उठाया। नरमपंथी में परिवर्तन हो रहा था, सरकार से मोहभंग हो गया था उनका, वो भी एक नए रास्ते तलाश रहे थे कि कहाँ देश के राष्ट्रीय आंदोलन के लिए मार्ग निकले। और तिलक को जो 6 साल की जेल हो गई थी उससे उनकी रिहाई हो चुकी थी, तो वो नए आंदोलन के लिए तैयार थे। भारतीय राजनीति में एनी की सक्रियता आई तो थी थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए, धार्मिक भ्रम विद्या फैलाने के लिए, लेकिन जुड़ जाती है भारतीय राजनीति से, सांस्कृतिक पुनर्जागरण करती है। धीरे धीरे काफ़ी लोग इनसे जुड़ जाते हैं और इनके प्रयासों से संभावित संघर्ष को टालना मुश्किल हो जाता है। इसी समय प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा होता है। उसका कारण हालांकि गांधी, तिलक, लीग सब ने समर्थन किया था सरकार का इस युद्ध में। तिलक ने भी सरकार के लिए मांगे थे, लेकिन ये गलत धारणा सिद्ध हुई थी इनकी, क्योंकि इस सारे का जो है उद्देश्य जो है अंग्रेजों का यही था कि उपनिवेशों को सुरक्षित रखा जाए। और दूसरा गलत परिणाम ये पड़ रहा था कि भारतीयों को जो है महंगाई से और अत्याचारों से जो है परेशानी हो रही थी। उसके बाद कांग्रेस में एकता भी जो है करवाने के प्रयास होते हैं, उसका भी लाभ इनको मिलता है। कांग्रेस की निष्क्रियता, ये बिंदु थे इसके उत्तरदायी कारण ये आंदोलन शुरू होने के। फिर आंदोलन की प्रगति होती है, आंदोलन की शुरुआत होती है, उसके बारे में पढ़ा था। फिर दोनों लीगों के परस्पर जो संबंध कैसे थे, होम रूल का अर्थ क्या है, कार्यक्रम और तरीके क्या अपनाए, प्रचार प्रसार कैसे किया, एनी की लीग और सरकारी जो प्रतिक्रिया है। तिलक की लीग भी थी और एनी की लीग भी थी। तिलक की लीग का जो कार्यालय था वो पूना में था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। दमन की नीति जो है अपनाती सरकार और फिर एक समझौतावादी नीति अपनाती। जब दमन की नीति कामयाब नहीं होती है, सरकार जो है अपना दृष्टिकोण और पूरा बदलाव ले लेती है, यू टर्न ले लेती है। उसके बाद आंदोलन की समाप्ति की जो है अंतिम वीडियो हमारी इस मुख्य पाठ की थी। तो आंदोलन की समाप्ति कैसे होती है? जब मॉन्टेग्यू की घोषणा हो जाती है, उससे आंदोलन कमज़ोर पड़ जाता है और एनी का रुख भी बदल जाता है, वो अंग्रेज़ों की तरफ हो जाती है, पूरी तरह से ढुलमुल रवैया अपनाती है और तिलक को इंग्लैंड जाना पड़ जाता है। तो इस कारण से जो है आंदोलन ही नेतृत्वहीन हो जाता है। फिर भी इस आंदोलन का बहुत बड़ा महत्व था। क्या क्या महत्व था? एनी की लोकप्रियता में वृद्धि, 1919 का संवैधानिक अधिनियम आना और राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तार हुआ। और सबसे बड़ी जो बात थी वो थी इस आंदोलन से मिले हमें भावी कार्यकर्ता व नेता, जो आगे आने वाले समय में 1920 से 1947 तक भारत की स्वतंत्रता का संग्राम चलता है, संघर्ष चलता है। उसमें जो युवा पीढ़ी के उस समय जो युवा पीढ़ी में थे वही बड़े और जुझारू नेता बने गांधीवादी युग के, चाहे वो बंगाल में चित्तरंजन दास हो, चाहे इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो आपके मुंबई और गुजरात के बड़े व्यापारी हो, शंकरलाल, जमुनादास, द्वारकादास, इन सब का योगदान अतुलनीय था। और उसके बाद हमने चौथी वीडियो में देखा कि आपको एलएमएस के बारे में बताया, पोर्टल पर और वीडियो लेक्चर के बारे में बताया, छोटे क्वेश्चन हमने किए। मैंने ये भी बताया कि केवल थोड़े से क्वेश्चन करने से काम नहीं चलेगा, अगर आपको पूरे अंक चाहिए तो। और मैप आपने बनाना है, मैप की पीडीएफ फाइल भी आपको भेज दी जाएगी। मैप मैंने एक बार आपको दिखा दिया है, वीडियो को वहीं रोकें और देखकर मैप आप बना सकते हैं। सामान्य वही स्थान है जो बार बार आपको भरने हैं। जितना जल्दी आप सीख लेंगे उतना आपके लिए अच्छा और सहज हो जाएगा। उसके बाद रिवीजन हमने कर ली है, और भी कोई डाउट हो तो आप ले सकते हैं।